नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। कई बार क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग कॉम्पिटिशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज़ एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रिक इंजरी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। एक क्लाइंट है, उसको क्या हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब कि जो पैर हैं उनमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक इंजरी हुई है। विच आर द प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा टू ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्लाइंट। तो इससे हम प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा क्या ऑब्टेन करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे, पहला है करंट रेंज ऑफ मोशन इन ऑल एक्सट्रीमिटी। हम सारी एक्सट्रीमिटी, हाथ पैर सब में उसकी मोशन देखेंगे। हार्ट रेट एंड रिदम चेक करेंगे उसकी। रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स चेक करेंगे। और ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन चेक करेंगे कि वो ओरिएंट कर पा रहा है कि क्या टाइम हुआ है, किस जगह पे है वो, कौन कौन व्यक्ति उसके चारों ओर हैं या फिर वो कौन है, तो ये क्या वो ओरिएंट कर पा रहा है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा हार्ट रेट एंड रिदम। ये प्राइमरी क्या होगा, असेसमेंट डाटा। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, द रेबीज वायरस इज पास्ड ऑन बाय कांटेक्ट विद विच पार्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। तो जो रेबीज वायरस है वो कैसे पास होता है। एक इन्फेक्टेड एनिमल है, मीन्स डॉग, ज़्यादातर डॉग से होता है ये, तो उसके किस पार्ट से ये कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो पहला ऑप्शन है स्किन, दूसरा है सलाइवा, थर्ड है ब्लड एंड फोर्थ है क्लॉस, पंजे। तो किससे होता है ये, आंसर आएगा सलाइवा। ये सलाइवा से फैलता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द नर्सिंग ऑफिसर इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस है एक बच्चे को, तो उसका मोस्ट कॉमन असेसमेंट क्या असेसमेंट फाइंडिंग होगी। तो पहला ऑप्शन है इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प, बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा प्रोफ्यूज डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। देन एनल फिशर होंगे उसके, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। तो इन चारों में से क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा प्रोफ्यूज डायरिया, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया या दस्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी डज कार्डियक आउटपुट रिमेन नॉर्मल। इनमें से कौन सी कार्डियोमायोपैथी है जिसमें कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है। पहला ऑप्शन है डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरा है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तीसरा है ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी और फोर्थ है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो उनमें से कौन सी कार्डियोमायोपैथी होगी जिसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल होगा। तो इसका आंसर होगा हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कार्डियक जो आउटपुट होता है वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच असेसमेंट साइन इफ नोटेड इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट वुड अलर्ट द नर्सिंग ऑफिसर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इनमें से कौन सा असेसमेंट साइन ऐसा होगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर को ये अलर्ट करेगा कि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कितनी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन है हमारे, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया होगा बच्चे में, बी टैक्किपनिया और रिट्रैक्शन होंगे, थर्ड एक्रोसाइनोसिस होगा और ग्रंटिंग होगी, फोर्थ है द प्रेजेंस ऑफ ए बैरल चेस्ट ब्रेथ ग्रंटिंग। तो इनमें से क्या होगा आंसर। आंसर होगा टैक्किपनिया एंड रिट्रैक्शन। उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी और रिट्रैक्शन होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। इनमें से कौन सी क्लासेस ऑफ ड्रग है जो कि कार्डियोमायोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है, और ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है, डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लेते हैं।
तो पहला ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव, दूसरा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड फोर्थ है नाइट्रेट्स। तो उनमें से क्या होगा? आंसर है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव प्रोसीजर इज नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग कार्डियोमायोपैथी। मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया है हमने क्लाइंट को और इनमें से फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो कार्डियोमायोपैथी के लिए कौन सा इन्वेजिव प्रोसीजर होगा इनमें से? पहला है कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा, बी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट और CABG होगा, तीसरा है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होगा, फोर्थ है इंट्रा ऑर्टिक बैलून पंप और IABP होगा। तो आंसर होगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर वाइटल साइंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो न्यूबॉर्न असेसमेंट कर रहे हैं, तो वाइटल साइंस किस सीक्वेंस में वो चेक करेंगे या मेज़र करेंगे? तो पहला है पल्स करेंगे पहले, फिर रेस्पिरेशन, देन टेम्परेचर। सेकेंड है टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। थर्ड है रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पल्स एंड फोर्थ है रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। तो क्या होगा आंसर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद चेक करेंगे पल्स और सबसे बाद में चेक करेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन 3 minutes आफ्टर बर्थ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द इन्फेंट में रेंज बिटवीन। 3 मिनट हुए हैं बच्चे को बर्थ लिए हुए, तो उसकी हार्ट रेट जो होगी वो नॉर्मल क्या होगी इन्फेंट की? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 100 and 180, दूसरा ऑप्शन है 130 and 170, थर्ड ऑप्शन है 120 and 160 एंड फोर्थ है 130। तो इसका आंसर होगा 120 and 160, 120 से 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूनेट विद इन 3 minutes ऑफ बर्थ में बी एज हाई एज। तो जो बच्चा हुए 3 मिनट हुए हैं, तो उसके हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? A 50, B 60, C 80 एंड 400। तो क्या होगा आंसर? 60 एक्सपेक्टेड है नॉर्मल। देन 11th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नर्स इज अवेयर दैट हेल्दी न्यूबॉर्न्स रेस्पिरेशन आर। हेल्दी न्यूबॉर्न है, उसका रेस्पिरेशन क्या होता है? रेगुलर होता है, एब्डोमिनल होता है, 4 to 50 पर मिनट होता है और डीप होता है। दूसरा ऑप्शन है इरेगुलर होता है, एब्डोमिनल होता है, 30 to 60 पर मिनट और शैलो होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा इरेगुलर होता है, इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 30 to 60 पर मिनट और डीप होता है। नेक्स्ट है रेगुलर इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 40 to 60 पर मिनट और शैलो होता है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा इरेगुलेटेड इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 30 to 60 पर मिनट और डीप। तो आंसर होगा सी, इरेगुलर इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 30 to 60 पर मिनट डीप। तो आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करे हमने नर्सिंग कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।